हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मैं मुंबई में काम करता था। मुंबई से मैं घर आया। घर आने के बाद घूम रहा था, 2 दिन हुआ था, तभी भाई का काम आ गया। तो भाई बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, कोई काम फंस गया था इसीलिए। तो मेरे से बोला भाई कि यार भाई जाकर अपने भाभी को बुला लाना। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं घूम भी लूँगा, टहल लूँगी। तो मैं चला गया। जाते जाते एक ऐसी रास्ता मैं पकड़ लिया कि वो रास्ता साला इतना खुफिया और भूतिया साला था कि सुनसान पूरा जंगल, वीरान सा। इतना डर लग रहा था कि साला हालत ख़राब हो गई थी। मैं सोचा अब चलो लौट चलते हैं घर, लेकिन फिर भी भाई बोला था, इसलिए मैं सोचा कि चलो अब दूसरे रास्ता से चलते हैं। लेकिन बस वही रास्ता एक पता था, वो भी 10 साल के बाद मैं जा रहा था, शादी में के गया था। तो मैं जब उस रास्ते पे पहुंचा तो अजीबोगरीब पूरा डरावनी सी आवाज़ें आने लगी। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इसीलिए मेरा डर और बढ़ गया। तो मैं किसी तरह आराम से साइकिल चलाते हुए निकल रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक ऐसा पत्थर गिरा कि मैं डर के मारे वहीं पर रुक गया। तो पाछे मैं नहीं ताक रहा हूँ, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। बढ़ने के बाद मैं सोचा कि चलो अब ये आफत टल गई, लेकिन वो आफत नहीं, जहर की पुड़िया थी। इसीलिए मैं किसी तरह मायके उसके पहुंचा। मायके से लेकर आया घर आने के बाद पता चला कि मेरी पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई। जब हालत ख़राब हो गई तो दवा चलने लगा, लेकिन मेरे डर के आगे दवा भी काम नहीं कर रहा था। इतना मैं डर गया था। वो रास्ता ही एक ऐसी है खुफिया, पूरा डरावनी सी। तो मैं बीमार पड़ा था। तो डॉक्टर आया, दवा भी किया, बोला इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं सोया था। दोपहर की बात है, 12-1 बज रहा था। मेरे सामने इतने भयानक डरावनी चेहरे आ रहे थे कि मेरा पूरा पसीना से थर बदर होने लगा। डर के मारे पूरा बदन कांपने लगा। इतने भयानक चेहरे आ रहे थे। मैं सोचा यार कि यार ये अजीबोगरीब क्यों सपने आ रहे थे। इससे अच्छा मैं साला मुंबई में था। ये गांव साला बेकार है। नहीं, फिर भी माँ बाप को तो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं किसी तरह फिर मैं पता नहीं मूड में क्या है, मैं उसी रास्ते से फिर जैसे लग रहा था मुझे कोई खींच रहा है, बुला रहा है, इसीलिए मैं उसी रास्ते पे फिर गया। जब मैं गया तो वहाँ सन्मुख देखा एक चेहरा, काले से एकदम लिबाज में खड़ा था। वो दर्दनाक भूतिया था। इधर कुत्ते की आवाज़, इधर चिड़िया की आवाज़, पूरा भयानक डरावनी थी।